नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना के समय में इस भयानक महामारी में सैनिटाइजर का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, अत्यधिक हो रहा है, जो जरूरी भी है। उपयोग होना जरूरी है, पर अत्यधिक उपयोग से बहुत ज़्यादा हानियां भी हैं। एक शोध में खुलासा हुआ है, वैज्ञानिकों ने शोध में यह खुलासा किया है कि सैनिटाइजर के अत्यधिक उपयोग से लीवर, किडनी और फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। यहाँ तक कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा सैनिटाइजर में बहुत सारी केमिकल्स हैं और 60% के आसपास एल्कोहल पाया जाता है। सैनिटाइजर दो प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक सैनिटाइजर और दूसरा नॉन एल्कोहलिक सैनिटाइजर। एल्कोहलिक सैनिटाइजर ज़्यादा पावरफुल होता है, इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा जिसमें इस शोध का उल्लेख है। उसके पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि सैनिटाइजर का आप लोग उपयोग करिए, लेकिन उचित मात्रा में। अत्यधिक उपयोग करने से हानियां हैं। आप उसका थोड़ा बहुत उपयोग करिए, एक बार दो बार। और खास करके सैनिटाइजर में खुशबू भी होता है, तो यदि हम उसका उपयोग बच्चों को करवाते हैं या उसको हम ही लोग उपयोग करते हैं और उसको सूंघते भी हैं बार बार, क्योंकि उसकी सुगंध अच्छी होती है, तो वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उससे फेफड़े को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। आप प्रयास ये करिए कि साबुन से हाथ धुलिए। साबुन से हाथ धोने से भी आप सुरक्षित रहेंगे पूर्ण रूप से। क्योंकि मैं खुद भी दुकान पे, शॉप पे जब गया बहुत जगह, तो वहाँ पे देखा, या लोग जो बाहर निकल रहे हैं उन पे भी मैंने ध्यान दिया कि वो लगातार हर एक 5 मिनट पे सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं। किसी को कुछ सामान दे रहे हैं या सामान ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, बस तुरंत सैनिटाइजर से अपना हाथ धुल ले रहे हैं। बहुत सारी वीडियो आज आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, उसमें दिखाया गया है कि सैनिटाइजर अगर आप कहीं पे गिरा दीजिए थोड़ा सा और फिर उसके ऊपर माचिस मारिए या लाइटर से उसको जलाइए, तो दिखता नहीं है जलते हुए, जबकि वह जलता रहता है। उसका कारण ये है कि जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो जलने की दर होती है, बहुत कम टेम्परेचर पे ही होता है। बहुत आसानी से वो आग पकड़ लेता है। तो सैनिटाइजर पे जब आप लाइटर मारेंगे या माचिस मारेंगे तो वह जलने लगता है, पर दिखता नहीं है। और उसके ऊपर जब आप कोई न्यूज़पेपर, कागज वगैरह ले जाएंगे तो वह ऑटोमेटिक जलने लगता है। अत्यधिक ज्वलनशील है सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर का आप लोग उपयोग करिए, पर अत्यधिक उपयोग ना करिए। अब मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, जिसमें यह भी जानकारी दिया गया है कि किस केमिकल का क्या कार्य है सैनिटाइजर का और क्या है उसकी हानियां। तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए। और सैनिटाइजर का अत्यधिक उपयोग, अति, वैसे भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी चीज का हर एक जगह पे मना किया गया है। तो आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं जिसमें लिखा गया है सैनिटाइजर के 50 से 60 दिन लगातार उपयोग से कैंसर और त्वचा रोग का खतरा। इसमें पाया जाने वाला बेंजाइन कोनियम क्लोराइड से स्किन को खतरा है, स्किन को हानि पहुंचता है। और फेथलाइट्स से लीवर और किडनी रोगों का खतरा है। और इसको मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। इसमें ट्राइकोसान नामक एक केमिकल पाया जाता है सैनिटाइजर में। आसानी से त्वचा अवशोषित कर लेती है ट्राइकोसान को। यह केमिकल शरीर के अंदर जाकर मांसपेशियों में ऐंठन, अकड़न की समस्या पैदा करता है। और इसमें एक और जो केमिकल पाया जाता है बेंजाइन
बेंजालकोनियम क्लोराइड। बेंजालकोनियम क्लोराइड जो होता है, यह जो बैड बैक्टीरिया हैं, हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उनको यह समाप्त करता है। और आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर में हमारे वजन का 3% भाग बैक्टीरिया का होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है, जो हेल्दी कहे जाते हैं, चाहे वह भोजन पचाने की बात हो या फिर रोगों से लड़ने की बात हो। तो जब हम सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर हेल्दी बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, वह दोनों को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसका कार्य है बैक्टीरिया को समाप्त करना। तो आप यह भी समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा उसका लाभ ही है। अब इसके अलावा एक जो और केमिकल है सैनिटाइजर में, वह है फेथलेट्स। फेथलेट्स सैनिटाइजर में मिलाया जाता है खुशबू के लिए, और यह केमिकल सैनिटाइजर में खुशबू पैदा करता है। और अक्सर खुशबू युक्त सैनिटाइजर लगाने के बाद बच्चे उसे सूंघते हैं। लगातार सैनिटाइजर सूंघने की आदत से शरीर के लीवर, किडनी, फेफड़े व प्रजनन तंत्र को बहुत ही हानि पहुंचता है, बहुत ही नुकसान होता है। तो जैसा आपने देखा कि सैनिटाइजर का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी हानियां क्या क्या हैं? इसके सैनिटाइजर के जगह आप लोग साबुन का उपयोग करें। दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार सैनिटाइजर का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आपको मैं दूंगा, मास्क का प्रयोग इस महामारी में अत्यंत आवश्यक है। पर यदि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है तो मास्क को चेहरे पर से उतार दें, क्योंकि उसका रीज़न यह है कि जब हम मास्क चेहरे पे लगाए रहते हैं तो हमको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल पाता है, और जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, खुले में सांस लेते हैं, तो हमको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। अतः आप ज़रूर मास्क का उपयोग करें और कोरोना संबंधित सभी सावधानियों को आप प्रयोग में लाएं। आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।